बच्चों चलिए निकालिए, आज ग्रामर पढ़ते हैं। सर्वनाम सर्वनाम पढ़े, और यह भी टॉपिक ऐसा है सब्जेक्ट कि आप पहले से सब जानते हो। यह भी उसी तरह का सब जान रहे आप, फिर भी चलिए। सर्वनाम कहते किसे हैं? सबको मालूम है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। बहुत अच्छी परिभाषा है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राम के जगह पर वह, किसी वस्तु के जगह पर यह, सर्वनाम आ गया। अब ये सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के। पहला, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक कहने का मतलब यह नहीं समझना कि जेंडर मेल वाचक, नहीं। पुरुष का मतलब यहां भाषा को सुनने वाला, बोलने वाला और किसी टॉपिक पर चर्चा करना है। भाषा के लिए 3 चीज जरूरी है। एक, बोलने वाला चाहिए, दूसरा सुनने वाला चाहिए, और तीसरा कोई विषय होना चाहिए किसके बारे में चर्चा करें। तो इन तीनों को मिलाकर ही कहा गया पुरुष। पुरुष का मतलब पर्सन, अंग्रेजी वाला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो ये पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के लिए अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगी? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और चर्चा करने के विषय के लिए उपयोग होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। हिंदी में उसे पुरुषवाचक के फिर 3 भेद हो गए। जो बोलने वाला है उसके लिए जो फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में बोलते हैं उसको बोलते हैं यहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक। फिर दूसरा है सुनने वाले के लिए, क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम यानी बीच वाला, सेकंड पर्सन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई व्यक्ति होगा या टॉपिक होगा जिस पर हम चर्चा करें। उदाहरण, उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला। मध्यम पुरुष तुम, आप। अब तुम के पीछे तुम्हारा नाम होगा, आपके पीछे किन्हीं का नाम होगा, तो नाम के बदले वो आया, यानी नाम मतलब संज्ञा के बदले आया। अन्य पुरुष जिसके बारे में चर्चा करता है, मैं यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में चर्चा करे। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड तुम लोग। चर्चा किस पर हो रही है? सर्वनाम पर, तो सर्वनाम हो जाएगा थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब आता है निश्चयवाचक। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, है ना? 6 से पढ़े। संकेतवाचक भी कहते हैं। क्यों? कि संकेत किस पर करते हैं? जो निश्चित होता है उस पर, जैसे यह, वह, जो कंफर्म होता है उस पर हम उंगली उठा के बोलते हैं वही संकेत करते हैं, तो इसलिए संकेतवाचक भी कहते हैं इसको। निश्चयवाचक यानी जब किसी सर्वनाम का उपयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, कंफर्म, तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर अलग हो गया इसका, जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये ना ना ना, ये ना, ये मेरी पुस्तक है, ये कंफर्म है, सबको डिनाई करके ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, कंफर्म कर दिया। अनिश्चयवाचक यानी जब कोई सर्वनाम किसी अनिश्चित, यानी निश्चय नहीं है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, ऐसे व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है, उसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई है, कौन है मालूम नहीं है, यानी कंफर्म मालूम नहीं कौन है। अभी किसी ने मुझे आवाज दी, किसने? बोला मालूम नहीं। जब मालूम ना हो ऐसी बात आ जाए
अनिश्चित, तब यह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? चले, प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत हल्का है, बहुत पढ़ चुके, पिछले क्लास में भी तो पढ़े। जब सर्वनाम शब्द के द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, यानी सर्वनाम का उपयोग कहां होता है? प्रश्न बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए अगर सर्वनाम का उपयोग होता है तो ऐसे सर्वनाम को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखो उदाहरण, इस पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है? तो क्या नाम है तो नाम बता देंगे तो क्या का आंसर हो जाएगा। जैसे विद इन ब्रैकेट दिया महाभारत, ओ महाभारत, तो महाभारत क्या है? संज्ञा। यह क्या क्या है? महाभारत के बदले आया है क्या, तो सर्वनाम। और चूंकि क्या से हम क्वेश्चन बनाए हैं, पूछे हैं, और आंसर में फिर वही संज्ञा आ जाती जिसके लिए यह आया है, हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जब उसका आंसर पूछेंगे तो वह संज्ञा को ही बताएगा जिस संज्ञा के बदले वह आया है। देख लो, लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन किसी राइटर के बदले आया, तो राइटर कौन है? वेद व्यास, तो भैया वेद व्यास संज्ञा। क्वेश्चन का आंसर वही संज्ञा को बताएगा। इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम समझे। यह कौन कौन है? क्या, कौन, कहां, किधर, किसे, ये सारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे आते हैं संबंधवाचक, जो दो वाक्यों को जोड़ता है या जो दो पदों को जोड़ता है या जो दो वाक्यांश, वाक्यांश मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ता है। यानी तीन काम, या दो पद है उसको जोड़ा, या दो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको जोड़ा, या दो कंप्लीट सेंटेंस है उसको जोड़ा। जोड़ने का काम करता है। संबंध अलग है, दोनों के बीच में रिलेशन जो बताया वह संबंध। है ना, यहां जो है देखो, जिन सर्वनाम संबंधों का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से ज्ञात होता है, वह समुच्चय वाले में चले गए, तो वह समुच्चय वाले में तुम्हारा मन नहीं है। खैर, समुच्चय नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है संबंध। यानी जब दो पदों के बीच कोई रिलेशन बताया उसे संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके हाथ में लाठी यानी राम के हाथ में लाठी, तो उसकी भैंस राम की भैंस। यानी जिसकी और उसकी दोनों एक ही संज्ञा के लिए लाया, वी। जिसकी उसकी दोनों का रिलेशन इससे, वी, अंग्रेजी का वी। जिसकी उसकी दोनों का कनेक्शन एक से, एक ही संज्ञा से। जैसे देखो, जिसने यह शीशा तोड़ा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। मान लेते हैं जिसने के लिए आया राम, राम ने यह शीशा तोड़ा तो श्याम को थोड़ा ही जुर्माना भरना पड़ेगा, राम को ही। यानी जिसने और उसे दोनों का कनेक्शन एक ही संज्ञा से हो। इसमें सर्वनाम दो होते हैं लेकिन दोनों का कनेक्शन एक से होता है, और जिसके चलते दोनों वाक्य में रिलेशन हो जाता है, संबंध बन जाता है। इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब आइए निजवाचक में। निजवाचक, निज मतलब अपना, मेरा, खुद का। निजवाचक सर्वनाम देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने निज के लिए, यानी काम करने वाला कर्ता वह अपने लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो सर्वनाम सामने रहेगा। एक पहला रहेगा मूल और दूसरा रहेगा निजवाचक। वह निजवाचक यानी दूसरा वाला जो है मूल के लिए ही आया, उसके सपोर्ट के लिए आया।
उसका पीए बन करके आया, उसका असिस्टेंट बन करके आया, जो समझ लो, तो जो दूसरा वाला है वही निजवाचक होगा। जैसे देखो, रचना ने स्वयं आकर मुझसे बात की, तो रचना ने, यह स्वयं किसके लिए आया? रचना के लिए आया। यानी यहां सर्वनाम ने, यहां मूल रूप में संज्ञा खुद आई है रचना, और इसके लिए ही स्वयं आया दूसरा वाला, तो स्वयं क्या हो जाएगा? निजवाचक। आगे देखते हैं, मोहित हर काम खुद करता है। यहां मोहित के बदले सर्वनाम नहीं आया है, मोहित यानी संज्ञा खुद आई है, तो इसी संज्ञा के बदले खुद आया है सर्वनाम बन करके, इसलिए खुद जो है निजवाचक है। क्यों? कि हमें मालूम है कि सर्वनाम करता क्या है? संज्ञा को रिप्लेस करता है। संज्ञा को बोलता है तुम घर में रहो, मैं तुम्हारे बदले जाता हूं, तुम इस जगह को छोड़ो, मैं तुम्हारी जगह पर बैठता हूं। लेकिन निजवाचक में करता क्या है? दोनों आता है, कभी सर्वनाम बन करके, कभी संज्ञा। देखो, रचना खुद आई है संज्ञा बन करके, और इसके लिए स्वयं आया, तो स्वयं निजवाचक। मोहित जो है, इसके लिए सर्वनाम नहीं आया, मोहित संज्ञा बन करके खुद आया शब्द, इसलिए इसी के लिए आया खुद, इसलिए यह निजवाचक। अब देखो, दूसरे दो वाक्य में सर्वनाम आया है, संज्ञा नहीं आई है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं के बदले कोई होगा संज्ञा, वो नहीं आई, मैं को भेज दिया, तो मैं सर्वनाम, मूल सर्वनाम, और इसके बाद फिर दूसरा आया अपने आप, ये अपने आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम। मैं नहीं होगा, मैं तो पुरुषवाचक है, प्रथम पुरुषवाचक, प्रथम उत्तम वाचक पुरुष वाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया मैं, लेकिन इसी के लिए फिर दूसरा आया अपने आप, तो ये हो जाएगा निजवाचक। वही बात है को, उसे आप ही बात करें दो, उसे, किसे, नाम सर्वनाम है, किसी संज्ञा के बदले आया होगा, वह भी आया है, और फिर उसी के लिए आया, आप ही बात करने दो। आप ही किसके लिए आया? उसे सर्वनाम के लिए, तो उसे के लिए, उसे हो गया मूल सर्वनाम, और उसी के लिए फिर दूसरा आया आप ही, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो पहले या तो मूल सर्वनाम आता है, या उसके बदले संज्ञा आती है, संज्ञा आती है, या उसके बदले सर्वनाम आता है मूल रूप में, और उसके बाद जो आएगा दूसरा वह निजवाचक होगा। आई बात समझ में? चलिए, बहुत हल्का है, क्लास 5-6 में भी पढ़े हो, फिर से पढ़ लिए हम लोग, थोड़ा रिवीजन हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, पढ़ो, वीडियो चलाओ 2-4 बार, सिनेमाई समझ के, बाहुबली समझ के 4-5 बार देख लेना। कोई अच्छा पिक्चर देखने को मिला, कैसे 2-4 बार देखते हैं, देख लेना, इसको समझ में आएगा। और आंसर तभी लिखना, नहीं समझ में आया तो चैप्टर को फिर से पढ़ो, बार बार कहते हैं, चैप्टर को फिर से देखो, दोबारा देखो, उससे सिमिलर ढूंढो, वीडियो चलाओ, नहीं आता है तब लाइव क्लास में जुड़ो। इट्स ओके। तो चलिए इसको कर लीजिए कंप्लीट, आप लिख लीजिए कंप्लीट।